देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज एक खबर आई जिसने सबको सकते में डाल दिया। बॉलीवुड स्टार हुमा कुरैशी के भाई की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। ये खबर आते ही हर कोई शौक में है, क्योंकि आपको बता दें कि जो कारण सामने आया है उसे जानकर हर कोई हैरान है। कारण था पार्किंग को लेकर एक मामूली सा विवाद, जिसके चलते हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी की जान ले ली गई। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बता दें कि हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी अपने घर पर थे जब उनका पड़ोसी उनके गेट के सामने आकर स्कूटी पार्क कर देता है, जिसको लेकर हुमा कुरैशी के भाई ने बहुत ही शालीनता से उन्हें वहां पर स्कूटी ना खड़े करने को कहा और यह भी कहा कि यहां से स्कूटी हटा ले क्योंकि आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी, जिससे तुरंत पड़ोसी भड़क गया और इसके साथ ही गाली गलौज करने लग गया। देखते ही देखते उसने चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जिससे आसिफ कुरैशी वही जमीन पर गिर गया। बीच बचाव में कई लोग आए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, किस तरीके से पड़ोसी के सिर पर खून सवार था। बिना सोचे समझे, बिना किसी बात के, महज पार्किंग के मुद्दे पर उसने आसिफ कुरैशी पर चाकू से हमला कर दिया। आसिफ कुरैशी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिवार के कई सदस्यों से बात करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले पर आसिफ की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित था, ये कुछ अचानक से नहीं हुआ है। ये पड़ोसी जो थे, इससे पहले भी उनका विवाद रहा, इससे पहले भी आसिफ को मारने की इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन मामले को तब दबा दिया गया था, समझा दिया गया था। अब फिर से ये हमला हुआ है और इस पूरे मामले को पहले से प्लान किया गया था। तस्वीरों में भी आप देख सकते, समझ सकते किस तरीके से ये पड़ोसी आग बबूला होकर आसिफ के ऊपर एक के बाद एक वार कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आसिफ की पत्नी, आसिफ के चाचा और रिश्तेदार का क्या कहना है वो सुनाते हैं। मेरा नाम सलीम कुरैशी है। सलीम कुरैशी जी, क्या हुआ है और कितने बजे की घटना है? छोटी सी बात को लेकर हत्या। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा, गाड़ी खड़ी, स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलके और उसको मारा। कैसे जो है, क्या स्कूटी लगाने को था या मोटरसाइकिल? मुझे ये पता नहीं। मुझे तो टेलीफोन ये गया था कि तो वो अपना स्कूटर लगा रहा था। अब वो क्या चीज थी, स्कूटर थी, मोटरसाइकिल था या क्या था? क्या नाम था भतीजे का? आसिफ। कितने साल का, क्या काम कर? 42 साल का था। उसकी रेस्टोरेंट को चिकन वगैरह सप्लाई करता। मेरे गेट के आगे पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 9:30-10 बजे की बात है। 9:30-10 बजे की। क्या सिर्फ पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था? हाँ जी, पार्किंग की बात को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था मेरे हस्बैंड ने, और वो लोग ही एकदम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सारी बिल्डिंग वालों ने भी देखा और पड़ोसियों ने भी देखा। यानी कि एक स्कूटी लगाने को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई। जी, सारी बात इसी के ऊपर हुई। उन्होंने पहले भी 3-4 बार हमला करा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। अच्छा। और अब उन्होंने जानबूझ के उनको मारा है। कितने बाल बच्चे हैं आपको? मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इधर ही रहते थे अकेले। वो चिकन सप्लाई का काम करते थे। अच्छा। और 47 ओल्ड थे जी। कितने बजे की घटना है? पुलिस को कब पता चला? पुलिस को यही 11, 10:30, 11-12 बजे पता लगा है पूरा। अच्छा जी। क्या मानते हैं, छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग विवाद को लेकर इतनी बड़ी बात हो जाएगी? जी। हाँ। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा। नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। आसिफ कुरैशी के परिवार का कहना है कि ये महज
कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है। आसिफ की पत्नी का ये कहना है कि जिस इलाके में वो रह रहे थे, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये रह रहे थे जहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ, ये घटना हुई है, उस इलाके में यही केवल मुस्लिम परिवार था और इन दो लड़कों ने जिन्होंने हमला किया है उन्हें शुरुआत से ही इस बात से दिक्कत थी कि हिंदू समाज में, हिंदू इलाके में क्यों एक मुस्लिम लड़का रह रहा है और वो भी हिंदू भाई बहनों के साथ इतने मिलजुल कर। इसका गुस्सा उनके अंदर था, ऐसा आसिफ की पत्नी का कहना है। और इसके साथ ही उनका यह आरोप है कि कई बार हमला करने की कोशिश की लेकिन विफल रहे, लेकिन इस बार वो कामयाब रह गए। फिलहाल आसिफ की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई करके जो दो आरोपी थे जिनकी तस्वीरें कैद हुई थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है दोनों के ऊपर और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी परिवारजनों का स्टेटमेंट दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महज एक छोटे से पार्किंग के विवाद को लेकर, एक स्कूटी के पार्किंग को लेकर इस सनकी पड़ोसी के अंदर ऐसा खून सवार हुआ कि इसने आओ देखा न ताओ चाकुओं से वार करना शुरू किया और मौत के घाट उतार दिया। रंजिश की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन इस व्यक्ति में ना कानून का कोई खौफ है, ना पुलिस का कोई डर। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने हमला किया है, जाहिर सी बात है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी सजा का तक डर नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा था कि न जाने कितने सालों की नफरत इसने अपने सीने में दबा रखी हो, जो अचानक से नफरत का गुब्बार फूटता है और वो आसिफ की जान ले लेता है। बता दें कि आसिफ के अगर करियर की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है, उनका फिल्मों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बॉलीवुड स्टार हुमा कुरैशी के ये चचेरे भाई है। उनकी शादी हुई, 2 बार शादी हुई थी, लेकिन पहली शादी टूट गई और अब उनका एक सुखी परिवार था। लेकिन अब आसिफ हमारे बीच नहीं है। पुलिस ने पूरे मामले पर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है, 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।